वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के शुभ अवसर पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का मुख्य अतिथि के रूप में काशी में हुआ आगमन। यह आगमन सर्वोपरि रहा। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनका स्वागत किया। अमित शाह जी ने जनसभा में आधे घंटे तक बोला और लोगों को बीजेपी के कार्यकाल में हुए सभी कार्य को जनता के सामने रखा और 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार कमल खिलाने का वादा किया। नरेंद्र मोदी अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी अमित शाह जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे हम सभी का सौभाग्य आज वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के केंद्रीय चुनाव कार्यालय के इस शुभ अवसर उद्घाटन के शुभ अवसर पर हमारे बीच में हम सभी कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में सर्वाधिक मजबूत हुई है, ऐसे अपने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी आज केंद्रीय चुनाव कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तरीके से हर हर महादेव के नारे के साथ हर हर महादेव। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में आपके ही मार्गदर्शन में नए और पुराने कार्यकर्ताओं का जो समन्वय हुआ है, उसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं आज इस काशी के नगरी में आदरणीय मुख्य अतिथि जी का कि आपके ही दृढ़ प्रतिज्ञा और कठोर निर्णय के कारण देश के माथे पर जो कलंक था 370 3500 उसको आपने मिटा करके भारत को एक किया है। मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। देश की आंतरिक सुरक्षा में जो आपका योगदान है, देश के अंदर आतंकवाद, देश के अंदर उग्रवाद, देश के अंदर नक्सलवाद पर जिस तरीके से महोदय आपने नियंत्रण किया है, हम सभी काशी के कार्यकर्ता हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपके ही नेतृत्व में जिस तरीके से बनारस में भी बम विस्फोट हुआ था आतंकवादियों के कारण, आज देश के किसी कोने में भी बम विस्फोट नहीं हो रहा है। यह आपके कुशल नेतृत्व और कठोर निर्णय का ही परिचायक है। आज पुनः इस बाबा विश्वनाथ की धरती पर, माता अन्नपूर्णा की धरती पर, काशी क्षेत्र की तरफ से और इस यहाँ पर उपस्थित अपने वाराणसी लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्षेत्रीय अध्यक्ष जी। काशी में माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत। भैया माता की क्या हो गया भैया? हट जाएंगे तो बताओ। नरेंद्र मोदी अमित शाह, नरेंद्र मोदी अमित शाह। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, काशी के कार्यकर्ताओं को क्या हो गया है? यहां से आवाज पूरे देश में जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ।
प्रचंड विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आज यहां पर कार्यकर्ताओं के इस सम्मेलन में मेरे साथ दिल्ली से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्रीमान सुनील बंसल जी, क्षेत्रीय प्रभारी और सांसद अमरपाल मौर्य जी के बीच हम सब में रहकर एक कार्यकर्ता की भांति काम करने वाले श्रीमान जगदीश पटेल जी, डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, सुरेंद्र नारायण सिंह जी, श्री विद्यासागर राय जी, हंसराज विश्वकर्मा जी, आशीष पटेल जी, रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयालु जी, अशोक तिवारी जी, नीलकंठ तिवारी जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, श्री सुनील पटेल जी, अशोक धवन जी, धर्मेंद्र राय जी, बहन पूनम मौर्य जी और आज के कार्यक्रम में काशी के हर बूथ से आए हुए मेरे प्यारे पर कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को प्रणाम। मित्रों, सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की धरती पर काशी लोकसभा क्षेत्र के 100 कार्यकर्ताओं को मेरा मन से जय श्री राम। भाई और बहनों, भाई और बहनों, 2024 के चुनाव में हमारे क्षेत्र से, काशी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और जिन्होंने समग्र देश नहीं, समग्र दुनिया में विश्व की सबसे पुरातन नगरी बनारस काशी का नाम उज्जवल किया है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय का अभी अभी शुभ उद्घाटन हुआ है। और आप सभी लोग इस उद्घाटन के अवसर पर यहां पर आए हो। काशी नगरी ने इस देश को अनेक महापुरुष देने का काम किया है। महामना मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री, संत रविदास, कबीरदास, तुलसीदास, जैन तीर्थंकरों, महारानी लक्ष्मीबाई, न जाने कितने महापुरुषों का इस काशी से रिश्ता रहा। काशी में अगर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न की सूची बनाए तो बहुत लंबी सूची काशी की होती है। ये विद्या की नगरी है, कला की नगरी है, ये मोक्ष की। भाई और बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस नगरी को, इस पवित्र भूमि को मैं मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करूंगा। भाई और बहनों, 2024 का चुनाव हमारा देश न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मोदी जी कहते हैं भारत लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की शुरुआत ही यहां से। और हम सब के लिए चुनाव ये सत्ता प्राप्त करने या सत्ता परिवर्तन का एक माध्यम नहीं है, हम सब के लिए एक लोकतंत्र का उत्सव है।
आज मैं जब काशी में 2014 में आया हूं, तब मैं 2010 से काशी से जुड़ा हूं। 2012 में यूपी का प्रभारी बनकर काशी आया। 2014 में नरेंद्र भाई ने मां गंगा के बुलावे पर यहां से सांसद बनने का निर्णय हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने। और 2014 से 2024 का एक कालखंड, ये 10 साल, जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के 10 साल सुवर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे। मगर मैं काशी के भाइयों बहनों, सभी कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं, जो इतिहास नरेंद्र भाई ने अपनी दूरदर्शिता, देशभक्ति, परिश्रम की पराकाष्ठा और फैसले लेने की गजब सूझ के कारण लिखा है, इसका संपूर्ण यश मेरी काशी की जनता और विशेषकर कार्यकर्ता भाइयों बहनों को जाता है। 10 साल तक मोदी जी जब भी काशी आए, काशी की जनता ने उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। दोनों समय मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताया। और आज मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के चुनाव का कार्यालय का दीप प्रज्वलन करने का सभी कार्यकर्ताओं के साथ मुझे मौका मिला है। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश में 400 पार का लक्ष्य दिया है। 400 पार का लक्ष्य करने का जिम्मेदारी पूरे देश के भाजपा के कार्यकर्ताओं की, परंतु हम सब काशी के कार्यकर्ताओं को 400 पार के लिए 4 चीजें करनी है। एक तो हमने बाकी सारी चिंता करे बगैर अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंखें दिखती थी, उस तरह हमारे बूथ को पकड़कर हर बूथ में 300 वोट की वृद्धि करने का काम हम सब ने करना है। हर लाभार्थी का संपर्क करना है। तीसरा काम, मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, धारा 370 हटाना, देश को समृद्ध करना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा के बाहर निकालने का जो काम किया है और काशी नगरी का संपूर्ण पणे विकास करने का जो काम नरेंद्र भाई ने किया है, उसको घर घर तक पहुंचाना है। और मित्रों, चौथा काम है कि नरेंद्र भाई ने जो 2047 में विकसित भारत का संकल्प देश की जनता के सामने रखा है, काशी के हर मतदाता को वो संकल्प के साथ जोड़कर भारत के विकास की यात्रा का यात्री बनाने का काम करना है। भाई और बहनों, आपके जनप्रतिनिधि, आपके सांसद, आपके परिश्रम से ही सांसद बने हुए नरेंद्र मोदी जी ने अनेक प्रकार की सिद्धियों का प्राप्ति किया है। मगर ये तो काशी है, काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव है और भैरव अष्टकम में कहा गया है कि काल भैरव की सिद्धि की मांग करते हैं तो 8 सिद्धियां अष्ट सिद्धि देते। मोदी जी कई बार काशी आए 10 साल में, हर बार बाबा का आशीर्वाद दिया और बाबा ने उनको कृपा कर कर देश के लिए 8 सिद्धियों का वरदान दिया। मोदी जी ने समग्र देश को
भ्रष्टाचार से मुक्त किया है, जातिवाद से मुक्त किया है, परिवारवाद से मुक्त किया है, तुष्टीकरण से मुक्त किया है, लघुता ग्रंथिहीन भावना से मुक्त किया है, आतंकवाद से मुक्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नक्सलवाद से मुक्त करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और अंग्रेजों के समय से, मुगलों के समय से गुलामी की जो निशानियां थी उसको भी देश को मुक्त करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, न जाने कितने काम, धारा 370 को हटाना, ट्रिपल तलाक हटाना, सीए को लागू करना, भ्रष्टाचार समाप्त करना, करोड़ों किसानों को एमएसपी से लाभान्वित करना और वन रैंक वन पेंशन का लागू करना, ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने। चंद्रमा पर, दक्षिण ध्रुव पर संसार में सबसे पहली बार किसी ने पैर रखा तो हमारे चंद्रयान ने वहां लॉन्च किया, और उसका नाम भी, काशी वालों जोर से ताली बजाना, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखने का काम नरेंद्र मोदी। माताओं बहनों को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश का जन जन संकल्पित है। भाजपा का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है, मगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है हमारे अर्थतंत्र को संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, 3 लाख गांव में डेयरी और पैक्स बनाना, चंद्रयान, मंगलयान और आदित्ययान तीनों अभियानों को सफल बनाना, और कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सलवादी क्षेत्र से आतंकवाद की मुक्ति कराना मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का एक। मित्रों, मैं भी जनप्रतिनिधि 30 साल से चुनकर आता हूं, 30 साल से मैं विधायक और सांसद। मेरे सर पर कभी भी नरेंद्र मोदी जी जितनी जिम्मेदारी नहीं रही। मोदी जी अनेक सिद्धियां देश के लिए प्राप्त करे, छोटे से बच्चे से लेकर 100 साल के वरिष्ठ नागरिक तक सबकी चिंता, चाहे गरीब हो, किसान हो, गांव में रहने वाली गरीब माता हो या स्टार्टअप शुरू करने वाला युवा हो, हर एक की चिंता नरेंद्र मोदी जी ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। पर मोदी जी ने सांसद के नाते अगर 542 सांसदों में स्पर्धा हो जाए तो और किसी का नंबर न लगे, ऐसे मेरे काशी शहर को बहुत अच्छे तरीके से विकसित करने का काम भी हमारे सांसद नरेंद्र मोदी। इतनी व्यस्तताओं के बावजूद 50 बार काशी आए, और जब भी आए तब कई प्रकार की सौगातें लाए। और आज मैं तो 2010 से काशी को देखता हूं, और आज जब काशी को देखता हूं तो मालूम पड़ता है काशी का तो शकल और सूरत दोनों बदल गया है। भाई और बहनों, काशी का विकास सिर्फ काशी का विकास नहीं, काशी आध्यात्म की नगरी है, और काशी के आध्यात्मिक ऊंचाई को भी आगे बढ़ाने का काम हमारे सांसद, हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसके साथ साथ विश्व की सबसे पुरानी नगरी को आधुनिक नगरी बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 36,000 कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक करना, हर कार्यकर्ता की चिंता करना, और जब विधानसभाओं का भी चुनाव हो तो आम सांसद की भांति अपने क्षेत्र के विधायकों को जिताने के लिए सबसे ज्यादा परिश्रम करना, ये नरेंद्र मोदी जी ने एक सांसद के नाते आदर्श आचार संहिता का निर्माण करने का काम किया है। भाई और बहनों, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर औरंगजेब ने जब से तोड़ा तब से लेकर आज तक देश भर में कई श्रद्धालुओं की बात थी। बाबा अकेले बैठे, उनका दरबार सजा नहीं, और मोदी जी ने बाबा का भव्य दरबार सजाकर 13 करोड़ से ज्यादा यात्री देश भर से यहाँ आए। इस प्रकार का आकर्षण खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाई और बहनों, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर युवा खिलाड़ियों के लिए नया स्टेडियम, बनारस का नया रिंग रोड, बनारस के मार्गों को चौड़ा करना, और जो सारे बिजली के तार थे वो हटाकर अंडरग्राउंड कर बनारस को सुंदर करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। बीएचयू में टाटा कैंसर हॉस्पिटल, टीसीएस का सेंटर, पुराने घाटों की सफाई, नया नमो घाट बनाकर पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र बनाना, और गंगा मां को स्वच्छ कर सालों के बाद आचमन कर पाए ऐसे गंगा जल का, गंगा का निर्माण करने का काम हमारे सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। काम देख रहे विधान परिषद के सदस्य और समन्वयक अश्विनी त्यागी जी, गुजरात से चल करके आए पूर्व के विधायक आदरणीय जगदीश पटेल जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, संचालन कर रहे लोकसभा के संयोजक सुरेंद्र नारायण सिंह जी, जिले के सम्मानित प्रभारी और विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक जी, मंच पर आसीन हमारी बहन प्रदेश की मंत्री जो मोर्चे के काम देख रहे हैं वाराणसी लोकसभा में, बहन अर्चना मिश्रा जी, महानगर के